तो हेलो स्टूडेंट्स, हमने वो जो चैप्टर था वल्लभी विद्यास्थानम, उसका फर्स्ट वीडियो यानी कि हाफ पार्ट जो है मैंने आपको समझा दिया है। तो वहाँ पे ऐसा था कि वल्लभी विद्यालय है यानी कि वल्लभी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे दूर कंट्री से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पे 18 विद्यास पढ़ाई जाती थी। वहाँ पे जैन आचार्य और बुद्ध आचार्य यानी कि स्थिरमती, गुणमती और श्री मल्लवादी सूरी यहाँ पे पढ़ाते थे। ऐसा स्टडिंग किया ओनली, यानी कि पढ़ते और पढ़ाते थे, ऐसा उसका वहाँ पे पार्ट, वो पार्ट में ऐसा था। यहाँ पे हाफ पार्ट में एतत् सूचयति यदत जैन बौद्ध दर्शनापि अध्ययन प्रचलति स्म। तो ये हमको इंडिकेट्स यानी कि हमको समझाता है कि जैन बौद्ध दर्शन भी यहाँ पे अध्ययन यानी उसका भी यहाँ पे अभ्यास होता था। अत्र यथारुचि यथामति, रुचि यानी अपने टेस्ट के अनुसार और यथामति यानी अपनी बुद्धि के अनुसार छात्रा अपठन, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे। और प्रवेशार्थम प्रवेश परीक्षा भवति स्म, और प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा भी होती थी। ताम उत्तीर्य एवं छात्र से प्रवेशम शक्य भवति, और उसमें जो पास हो उसका प्रवेश यानी उसका जो एडमिशन है वो ही पॉसिबल होता था। तो दिस इंडिकेट दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्ध फिलोसॉफीज वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन हियर। हियर द स्टूडेंट स्टडीड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग यानी कि रुचि, रुचि यानी लाइकिंग, एंड इंटेलिजेंस यानी मति। देयर यूज टू बी entrance test also for admission here. Only after passing it the admission was possible. और आगे ख्रिस्तस्य पंचम्या शताब्दाम इदम उपनगर मैत्रकाणा राजधानीमासीत, यानी 5th सेंचुरी में इदम उपनगर, ये जो सिटी है वो मैत्रकाणा, उपनगर यानी छोटा सा सिटी, मैत्रकाणा राजधानी आसीत, ये मैत्रकों का कैपिटल था। मैत्र का यानी जैसे कि गुप्त का जो था पीरियड, वैसे ये मैत्र का जो है वो एक राजाओं का एक उनका नाम है, पीरियड है। मैत्र का राजधानी यानी मैत्रक, राजधानी यानी कैपिटल। मैत्रकाणा व्यवस्था अनुसार यानी कि मैत्रक जो थे उनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अध्ययनस्य समाप्यंतरम यानी कि स्टडी के बाद वाद सभायाम शास्त्रार्थ भवति, यानी एक डिबेट जैसा होता था किसका, शास्त्र का। तो शास्त्रार्थे विभिन्ना मत मतांतरा, और ये जो शास्त्र है उसमें जो मत मतांतरा है और सबके अलग अलग मत होते हैं, उसका खंडन मंडन पूर्वक, यानी कोई उसको प्रूव करता है, कोई इसको डिस्ट्रॉय करता है, वैसे उनका कन्वर्जेशन होता था। अनेकस्मय विजयी जनाय राजा, और वो जो राजा होते थे वो जो भी यहाँ पे विनर होता था उसका पारितोषिक रूपेण यानी कि इनाम के रूप में भूमि अयच्छत यानी कि जमीन देते थे, लैंड देते थे। कदाचित विजयी जनाम नामानी, और कभी तो वो जो विनर होते थे उसके नाम विद्यापीठस्य द्वारे यानी यूनिवर्सिटी का जो डोर था उट्टंकितानीय भवन, वहाँ पे उट्टंकितानीय भवन यानी कि वहाँ पे लिखा जाता था जो भी विनर होता था। ये जो डिबेट होता था उसमें जो भी विनर हो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता था। तो इन द 5th सेंचुरी एडी दिस सिटी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैत्रकास किंग अकॉर्डिंग टू laid down by Maitrakas. After the completion of study, here used to be session of interpreting the मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चुरल पैसेज यानी कि शास्त्रार्थ इन द डिबेटिंग असेंबली इन द सेशन कॉल शास्त्रार्थ, इसको क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ। और फिर यहाँ पे रेफिटेशन यानी कि खंडन करना, एंड प्रूविंग यानी कि मंडन करना यानी प्रूविंग करके यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन्स यानी कि विमर्श किया जाता था। द किंग गेव लैंड एज अ रिवॉर्ड टू द मैनी कैंडिडेट्स हु वेर विक्टोरियस। समटाइम्स द नेम ऑफ द विक्टोरियस यानी कि स्कॉलर वेर इंस्क्राइब ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ख्रिस्तास्य पूर्वस्य प्रायः पंचम्या शताब्द्यां भगवान महावीरस्य जन्म अभवत्। अब पंचम्या शताब्दी यानी 5th सेंचुरी में ख्रिस्तस्य यानी कि 5th सेंचुरी एडी में महावीर से जन्म अभवत् यानी कि महावीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर यानी कि जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण य उपदेश प्रदत्त स आगमा नामना प्रसिद्ध वर्तते। और यहाँ पे उस समय में भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया यानी इंस्ट्रक्शन दी उसको आगम नामना यानी आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ यानी फेमस हुआ। अयम आगम, ये आगम, आगम यानी वो इंस्ट्रक्शन दी ना उसका नाम है आगम। वर्ष 50 यानी 500 ईयर्स मौखिक परंपरा यानी कि मौखिक ओरल सुरक्षित आसित, वो सुरक्षित रहा यानी कि सेफ रहा। तो
यहाँ पे महावीर वॉज born in the 5th century BC. The instruction given by Lord Mahavir then is famous by the name Agam. This Agam was saved for 500 years in the oral tradition. मौखिक परंपरा यानी oral tradition में वो सेव रहा. It is indeed heard that in the 3rd century AD, Council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar नागार्जुन. यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि एवं ही श्रूयते यत ख्रीस्तस्य तृतीया शताब्दा यानी 3rd सेंचुरी में नागार्जुन नामा यानी कि नागार्जुन नाम के एक प्रसिद्ध स्कॉलर थे. उनकी अध्यक्षता में यानी लीडरशिप में एक जैन साधुना संहिता मिली थी. जैन साधुना यानी कि जैन मॉन्क्स की एक असेंबली मिली यानी कि एक मीटिंग हुई उनकी. अस्याम आगम ग्रंथाना लेखनस्य प्रस्तावो भवत. और ये जो आगम ग्रंथ है यानी जो महावीर ने जो बोला था वो जो आगम है वो तो ओरल ट्रेडिशन में वो सेफ रहा तो उसको लेखनम प्रस्ताव उसको लिखने का प्रपोजल किया गया. अत्र लेखबद्धा वाणी और वो जो वाणी यानी वो स्पीच है उनकी किसकी महावीर स्वामी की जो लिखा उन्होंने वो वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्ध क्योंकि वल्लभी यूनिवर्सिटी थी इसलिए इसका नाम वल्लभी वाचना आगम से उसका नाम चेंज होके वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्ध सज्जात. तो वो ट्रांसलेशन है कि यहाँ पे It is indeed heard that in the 3rd century AD, a council of Jain monks met under the chairmanship of the famous scholar Nagarjuna. फिर in this meeting, the proposal of writing down the Agam Granth was placed. और जो महावीर की स्पीच है उसको here become famous by the name वल्लभी वाचन और उसको वल्लभी वाचना का नाम से उसको तो वल्लभी वाचना आपको संस्कृत में लिखना है. फिर ख्रिस्त से नवम्या शताब्दा यानी कि 9th सेंचुरी एडी में वल्लभी नगर विनाश ये जो वल्लभी नगर है उसका विनाश हो गया वो नाश हो गया बट परंतु तस्य अवशेषा उसका जो बचा हुआ है रिमेन जो है वो अद्यापि तस्य समृद्धि सूचयन्ति अभी भी उसका जो समृद्धि वो फेमस कैसा था वो हमको बता रहा है क्योंकि उनका जो बचा हुआ है वो देख के हमको पता चलता है कि ये कितना फेमस होगा कितना बड़ा होगा. एवं भारत से प्राचीनतेषु विद्या केंद्रेषु और भारत के इंडिया के जो एंशियंट सेंटर थे स्टडी के उसमें वल्लभी एक थी और इतिहास में आज भी इतिहास जो अद्यापि वर्तते इतिहास में आज भी है. तो इन द 9th सेंचुरी एडी में दिस सिटी वल्लभी वॉज रेन एंड बट इवन टूडे इट रिमेन इंडिकेट इट्स प्रॉस्पेरिटी. In this way, Valbhi was one of the ancient center of learning in India and in history it still is. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट करते हैं.